नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों को वट सावित्री व्रत की कथा सुनाऊंगी। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आपको ऐसी ही वीडियो मिलती रहेंगी। वट सावित्री कथा कोई साधारण कथा नहीं है। एक पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में भद्र देश के राजा अश्वपति की एकमात्र संतान थी, जिसका नाम सावित्री था। राजऋषि को संतान प्राप्त कई वर्षों तक पूजा अर्चना करने के बाद हुई थी। कन्या बड़े होकर अत्यंत तेजस्वी और रूपवान हुई, लेकिन सावित्री के विवाह के लिए उसके पिता को कोई योग्य वर नहीं मिल रहा था। इस बात से दुखी होकर उन्होंने सावित्री को स्वयं वर चुनने के लिए कह दिया। एक दिन तपोवन में भटकते हुए सावित्री की भेंट साल्व देश के राजा घुमतसेन अपने पुत्र सत्यवान के साथ वन में ही निवास करते थे, क्योंकि उनका राज्य शत्रुओं ने छीन लिया था। सत्यवान को देखकर सावित्री ने पति के रूप में उनका वर्णन कर लिया। जब नारद मुनि को इस बात का पता चला तो वह सावित्री के पिता राजा अश्वपति के पास पहुँचे और बोले, हे राजन, यह क्या कर रहे हैं? आप सत्यवान, गुणवान हैं, धर्मात्मा हैं और बलवान भी हैं, पर आपकी आयु बहुत छोटी है। वह अल्पायु है। 1 वर्ष के बाद ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। नारद जी ने सावित्री को चेतावनी देते हुए कहा कि हे पुत्री, तुमने जिस राजकुमार को अपने वर के रूप में चुना है वह अल्पायु है। तुम्हें किसी और से विवाह करना चाहिए। ऋषि राज नारद की बात सुनकर राजा अश्वपति अत्यंत चिंतित और दुखी हो गए। यह सब देखकर सावित्री ने अपने पिता से कहा कि आर्य कन्याएं अपने पति का एक ही बार वरण करती हैं और राजा भी एक बार ही आज्ञा देता है, इसलिए मैं सत्यवान से ही विवाह करूंगी। सावित्री अपने निर्णय पर अड़ी रहीं। आखिरकार उनका विवाह सत्यवान से हो गया। विवाह के पश्चात वे राज वैभव छोड़कर वन गमन कर गईं। वहां अपने पति को और परिवार की सेवा करने लगीं। लेकिन सत्यवान की मृत्यु का समय निकट आ रहा था और इस चिंता में सावित्री अधीन होने लगीं। सावित्री ने अपने पति की दीर्घायु के लिए उपवास रखना शुरू कर दिया। साथ ही उन्होंने नारद मुनि द्वारा कथित निश्चित तिथि पर पितरों का पूजन भी किया। जिस दिन सत्यवान के महाप्रयाण का दिन आया था, उस दिन वह लकड़ियां काटने जंगल में गए। सावित्री जी उनके पीछे जंगल की ओर निकल पड़ीं। वहां सत्यवान को दर्द होने लगा और वे मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़े। सावित्री ने सत्यवान के सिर को अपनी गोद में रख लिया और वहां यमराज प्रकट हो गए। बिना विचलित हुए पूरे विश्वास के साथ सावित्री ने यमराज जी से सत्यवान के प्राण न ले जाने की प्रार्थना की, लेकिन यमराज देव नहीं माने। सावित्री भी अपनी बात पर अड़ी रही। यमराज जी के पीछे पीछे प्रार्थना करते हुए चलने लगी। यमराज ने सावित्री को समझाने की कोशिश की, यही विधि विधान है, लेकिन सावित्री ने उनकी एक ना सुनी। आखिरकार सावित्री की निष्ठा को देखकर यमराज जी ने कहा है कि देवी, तुम धन्य हो। मैं सत्यवान के प्राण नहीं छोड़ सकता। तुम मुझसे कोई और वरदान मांग लो। यह सुनकर सावित्री ने यमराज जी से कहा कि मेरे सास ससुर वनवासी और अंधे हैं, उन्हें आप दिव्य ज्योति प्रदान करें। यमराज जी ने उन्हें यह वरदान दिया कि वहां से लौट जाने के लिए कहा, लेकिन पतिव्रता सावित्री यमराज जी के पीछे पीछे चलती रहीं। यमराज जी ने फिर लौट कर जाने के लिए कहा, किंतु इसके जवाब में भी सावित्री ने कहा है कि भगवान, मुझे अपने पतिदेव के पीछे पीछे चलने से कोई दिक्कत नहीं है। यह सुनकर यमदेव ने उन्हें एक और वर मांगने के लिए कहा, तो सावित्री ने अपने ससुर का राज्य वापस मांग लिया। यमराज ने फिर से लौट जाने के लिए कहा। सावित्री ने एक ना सुनी। सावित्री ने कहा, मैं एक पतिव्रता औरत हूँ, मेरे पति के प्राण त्याग दो। मेरे पति ने क्या बिगाड़ा है? सावित्री के ऐसे प्यार और श्रद्धा को देखकर यमराज जी पिघल जाते हैं और उनके पति के प्राणों को वापस दे देते हैं और यमराज अंतर्ध्यान हो जाते हैं।
सावित्री अपने पति के पास वट के वृक्ष के पास जाती है तो और देखती है कि उसका पति पुनः जीवित हो जाता है। दोनों खुश हो जाते हैं और अपने घर को लौट जाते हैं। घर जाकर देखा तो बूढ़े माता पिता की आंखें ठीक हो जाती हैं, उनके नेत्र उन्हें वापस मिल जाते हैं और उनका राज्य भी उनको वापस मिल जाता है। जो भी इस व्रत को सच्चे मन से करता है उसके पति की उम्र लंबी होती है और सौभाग्य अखंड रहता है।